आपको मेरा आखिरी प्रणाम। चंद्र नगरी में कई चिताएं जलेंगी, 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 कई चिताएं जलेंगी। चंद्रमुख, सूरत कहाँ है? कहाँ है वो अपराधी जिसने मेरे भाई की हत्या की है? ये जो मैं तुम्हारी प्रजा की आहुतियां दे रहा हूं, उसी के स्वागत में दे रहा हूं। तुम अपने पापों की राशि बढ़ा रहे हो कालकेतु, परंतु अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। शायद विधि ने तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। विनाश कर दो दानवों का, मारो। नाम काल केतु है। मैं अपने शत्रु का काल हूं और तुम्हारा काल इस बाण के रूप में तुम्हारी ओर आ रहा है। संभाल। क्षमा महाराज, मुझे जीवन दान दीजिए। आप तो मनुवंशी हैं। मनुवंशी तो अपनी शरण में आए हुए शत्रु को भी आश्रय देते हैं। महाराज, मुझे आप अपनी परंपरा निभाइए। महाराज, मुझे जीवन दान दीजिए। तुझे जीवन दान मिल सकता है यदि वचन दो कि फिर कभी अत्याचार नहीं करोगे, कभी ऋषि मुनियों को। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी मैं अत्याचार नहीं करूंगा। महाराज,
ये ऋषि और मुनियों को मारने वाला काल केतु महाराज स्वयं वन में चला जाएगा, साधु बन जाएगा महाराज, साधु बन जाऊंगा मैं कभी अत्याचार नहीं करूंगा महाराज। हमने तुझे जीवन दान दिया। महाराज की जय हो महाराज। जाओ, खोला नगरी लौट जाओ। जैसी आपकी आगे महाराज मैं भी चला जाता हूँ महाराज। महाराज चंद्रमुख की जय। महाराज की जय हो। आप ठीक तो है ना? हे परमेश्वरी, ये क्या हुआ? धर्म पर अधर्म ने विजय पाई, विश्वासघात ने विश्वास की बलि चढ़ाई। देवी, मनुष्य का जीवन रणभूमि है और इस रणभूमि पर निरंतर युद्ध चलता ही रहता है। यहाँ नीति अनीति के विरुद्ध युद्ध की गर्जना करती है। यहाँ विश्वास अविश्वास से लड़ता है। यहाँ विवेक अविवेक को मात देने का निरंतर प्रयास करता है। यहाँ मित्रता शत्रुता को जीतना चाहती है। सदाचार अनाचार पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। जब धर्म, नीति, विश्वास, विवेक, मित्रता और सदाचार की जीत होती है तो मनुष्य मेरी कृपा का पात्र बनता है और वो मेरी मोह माया से मोहित ना होकर अपना उद्धार कर लेता है। आओ महाराज चंद्रमुख, आओ आओ और मुझसे युद्ध करो। मनुवंशी हो ना तुम या कुछ और? और यदि तुम में युद्ध करने की शक्ति नहीं रही तो अपने पुत्र को बुलाओ। मैं दोनों पिता और पुत्र के रक्त से इस युद्ध भूमि का अभिषेक करूंगा। नहीं महाराज, आप युद्ध नहीं करेंगे। आप बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। कहां जा रहे हो चंद्रमुख? कहां गया तुम्हारा धर्म? युद्ध छोड़कर भाग जाना, क्या यही है तुम्हारी नीति? नहीं महाराज। नहीं सारथी, मैं इस दुष्ट का लांछन सहन नहीं कर सकता। आप ये भूल रहे हैं महाराज कि काल केतु ने आपके साथ विश्वासघात किया है, छल किया है। आप पर रणभूमि को पीठ दिखाने का आरोप लगाने वाले स्वयं काल केतु ने आपकी पीठ पर वार किया है। महाराज, आपको इस वक्त सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक है। कृपया आप बैठिए। हम उसका सर काट देंगे। हमारी बेटी को भगा कर ले जाने का साहस करने वाले धूम्रकेतु को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। पिताजी। नहीं पुत्री, हमें रोकने की चेष्टा मत करो। हम गोला नगरी पर आक्रमण करके सारे दानवों का विनाश कर देंगे। दुर्जय, सेना को आदेश दो। मेरी बात तो सुनिए पिताजी, आप किसका वध करने जा रहे हैं? धूम्रकेतु का ना? धूम्रकेतु का वध हो चुका है। क्या? उसे उसके किए का दंड युवराज सूरत ने उसका सर काटकर दे दिया है। युवराज सूरत ने? हाँ माँ। हम सचमुच युवराज सूरत के कृतज्ञ हैं। समझ में नहीं आ रहा है, अपने भाई की मृत्यु के बाद काल के तो चुप कैसे है? सारथी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जीवित बचूंगा।
मुझे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है।